हेलो एवरीवन, वेलकम बैक व्यूअर्स। कैसे हो आप सब लोग गाइस? उम्मीद करती हूँ स्वस्थ होंगे, अपना ख्याल रख रहे होंगे, खुद को पॉजिटिव और हील कर रहे होंगे। व्यूअर्स, आज मैं करने जा रही हूँ आपके लिए एक और न्यू रीडिंग। देखेंगे आपके पर्सन की लाइफ में क्या चल रहा है, वो आपको लेके अब क्या सोच रहे हैं जब आप नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में या सेपरेशन में हो उनसे। तो चलिए देखते हैं। एक जनरल कलेक्टिव रीडिंग है, सभी के लिए है। इस बात का ध्यान रखते इस रीडिंग को देखिएगा। हो सकता है रेजोनेट हो सकता है ना भी हो, क्योंकि हम किसी एक व्यक्ति के लिए तो रीडिंग कर नहीं रहे हैं। पर्सनल रीडिंग होती है एक व्यक्ति के लिए। अगर आप चाहें तो पर्सनल रीडिंग करवा सकते हैं। रीडिंग का नंबर आपकी स्क्रीन के ऊपर है, लेकिन ध्यान दीजिए वो चार्जेबल होती है, उनकी फीस होती है। बात करें हम इस रीडिंग की, तो ये जनरल रीडिंग है, तो जनरल रीडिंग की तरह से देखना। जो बातें रेजोनेट हो उनको रखना, बाकी को इग्नोर करना। रीडिंग से अगर आपको मिले क्लैरिटी तो प्लीज़ लाइक करना, शेयर करना। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करिएगा। ऐसी और वीडियोस के लिए नोटिफिकेशन बेल ज़रूर ऑन कर लीजिएगा, ताकि आपको जब भी इस चैनल पे वीडियो अपलोड होगी आपको उसका नोटिफिकेशन मिल जाएगा। सो लेट्स सी आपके पर्सन की देखते हैं, उनकी लाइफ में क्या चल रहा है, उनके मन में क्या चल रहा है आपको लेके। सो प्लीज़ यूनिवर्स एंजल्स हमें बताएं, गाइड करें। मेरे व्यूवर जिस व्यक्ति को लेकर रीडिंग देख रहे हैं, उनकी करंट सिचुएशन और फीलिंग्स मेरे व्यूवर्स को लेके क्या है। प्लीज़ यूनिवर्स एंजल्स गाइड करें। क्या है भाई? कंप्लीशन। क्या है उनके मन में यूनिवर्स? विजडम, बिटर स्वीट, perseverance, gossip, insecurity. प्लीज यूनिवर्स एंजल्स इन कार्ड्स को क्लेरिफाई करें। कंप्लीशन यहाँ पे क्यों आया है? कंप्लीशन यहाँ पे क्यों आया है? अबंडेंस, विजडम, ऑर्डिनरीनेस, बिटर स्वीट, गाइडेंस, perseverance, पेशेंस, गॉसिप, टोटलिटी। बॉटम से है पार्टिसिपेशन। ओके, तो ये है व्यूवर्स आपके कार्ड्स। आई थिंक सो आपको नजर आ रहे होंगे। सबसे पहले व्यूवर्स ऐसा नजर आ रहा है कि आपका जो पर्सन है ना, वो बहुत ही शॉर्ट टेम्पर्ड हो सकता है। शॉर्ट टेम्पर्ड मतलब कि बहुत जल्दी क्विक एक्शन लेने वाला या क्विकली रिजल्ट चाहने वाला ये व्यक्ति हो सकता है। या फिर ये कहें कि इसको अपने एंगर पे कंट्रोल नहीं है, अपनी एनर्जी पे कंट्रोल नहीं है इस व्यक्ति को। कुछ ऐसा हो सकता है, जैसे कुछ लोग होते हैं ना कि उनको कोई भी एक्शन ले वो फटाफट उसका रिजल्ट मिले, कुछ ऐसा हो सकता है। तो ऐसी कुछ सिचुएशन व्यूवर्स मुझे यहाँ पे नजर, ये वाइस वर्सा भी हो सकते हैं। आपके पर्सन भी आपको ऐसा देखते हैं, ऐसा हो सकता है। पॉसिबिलिटीज 100% है यहाँ पे। ऐसा नहीं है कि वो आपके बारे में ऐसा नहीं सोचते हैं, ठीक है, क्योंकि ये एनर्जी सबसे फर्स्ट गई है प्रोवोक होके। तो इसीलिए मैं आपको ये वाली बात बोल रही हूँ। या तो आपके पर्सन आपको ऐसा देखते हैं या फिर आपका पर्सन ऐसा। बट ऐसा नजर आ रहा है कि ये जो कनेक्शन है ये इन चीज़ों की वजह से ही कहीं ना कहीं हिट हुआ है, ट्रिगर हुआ है, ऐसा यहाँ पे है, ठीक है। तो अब इस चीज़ को मैं एक नए एंगल से आपके सामने रखने जा रही हूँ। मे बी कहीं न कहीं आपको ये चीज़ें समझ में आएँ, क्योंकि मुझे ऐसा नज़र आ रहा है व्यूअर्स कि जो भी आपके बीच में हुआ है, जो कहीं न कहीं या तो आपकी इनसे एक्सपेक्टेशन होगी कि यार एक्शन लो, क्विक एक्शन लो, क्विक एक्शन लो, ठीक है, जल्दी करो, थोड़ा-सा ये हो सकता है आप लोगों का मतलब माइंडसेट ऐसा हो सकता है। क्यों? मैं ऐसा नहीं कहूँगी कि आपका गलत है ऐसा सोचना कि क्विक एक्शन लो, एक्शन लेना भी चाहिए कभी-कभी। पता है, इंसान अगर किसी चीज़ को डिले करता है तो बहुत डिले हो जाती है, फिर उसका उस एक्शन का लेने का फिर कोई मतलब नहीं रह जाता, ठीक है। अगर सपोज़ करो एक एक्शन आपको आज लेना है, उसको पता है अगर आपने एक्शन लिया तो भई उसका रिज़ल्ट आपको इतने दिनों में मिल जाएगा, लेकिन अगर आप उस एक्शन को 10 साल के बाद लोगे तो उसका कोई मतलब नहीं रह जाता। जो चीज़ हमें आज चाहिए अगर वो 10 साल के बाद मिले तो फिर उसका कोई मतलब नहीं रह जाता, है ना? ऐसा होता है। ये कहीं न कहीं चीज़ें सही भी हैं, कुछ सेंस में गलत भी है। मैं इस चीज़ को पूरी तरह से गलत नहीं ठहराती, क्योंकि ऐसा होता है कि लाइफ़ में ना कभी-कभी अगर आपको सपोज़ बच्चा चाहिए एट लीस्ट
एट द एज ऑफ 25, अगर वो आपको 50 की एज में जाके मिले, फिर उसका कोई मतलब नहीं रह जाता। तो वो जो एक सुकून होता है, वो जो एक सुख होता है जो उस समय मिलना चाहिए लाइफ में, जो हम कोई भी एक्शन लेते हैं एट द सेम टाइम अगर वो हमें मिल जाए सही टाइम पे, सही वक्त पे, सही सिचुएशन के अंदर, तो उसका मज़ा ही कुछ और होता है। लेकिन वो वक्त निकल जाने के बाद में मिले तो उसका कोई मतलब नहीं होता। तो ये चीज़ें व्यूअर्स यहाँ पे कहीं ना कहीं एज ए गाइडेंस समझ में आ रही हैं, ठीक है। ये चीज़ें समझ में आ रही है कि अगर आप उनको कोई चीज़ बोल रहे थे उस समय पे, तो वो चीज़ें अब आके इस व्यक्ति को कहीं न कहीं समझ में आ रही हैं, ठीक है। ये एक तरह का समझौते वाली एनर्जी है कि इंसान उस चीज़ को दूसरे एंगल से समझ पा रहा है, दूसरे एंगल से देख पा रहा है, इसीलिए यहाँ पे विज़डम की एनर्जी आई है, अगर आपको ये चीज़ समझ में आई हो तो। क्योंकि मुझे ऐसा नज़र आ रहा है, क्योंकि आपको एक बहुत ही सिंपल सी लाइफ़ चाहिए थी, एक ऐसी लाइफ़ जो कि सही सही तरह से हो, सिंप्लिसिटी के साथ में। सिंप्लिसिटी मतलब ये नहीं कहूँगी सिंप्लिसिटी हो, मतलब ये हो कि लाइफ में हर एक इंसान अपनी लाइफ की ज़िम्मेदारी को उठाए, समझे, इस तरह का नज़र आता है। लेकिन वो चीज़ें नहीं हुई हैं। तो इसीलिए व्यूअर्स देख पा रही हूँ कि अब जो चीज़ें उस समय नहीं हुई थी, वो इस समय इस व्यक्ति को कहीं न कहीं समझ में आ रही है कि यार वो व्यक्ति कह तो सही रहा था, कह तो सही रही थी। इसीलिए कहीं न कहीं एक तरह की अंडरस्टैंडिंग वाली सिचुएशन यहाँ पे बनती हुई नज़र आ रही है। क्योंकि आज मैं इस व्यक्ति को देख रही हूँ, जैसे ये व्यक्ति आपको फिर से आपको अप्रोच करना चाहते हैं, या फिर आपको मनाना चाहते हैं, या फिर आपकी बातों को ये सीरियसली लेते हुए यहाँ पे नज़र आ रहे हैं, जो नहीं ली है। नो डाउट इस व्यक्ति ने बहुत समय लगाया है आपके पास में आने में, आपके आपके रिलेशनशिप को समझने में, आपके रिलेशनशिप को लेके आगे बढ़ने में, ये चीज़ें नज़र भी आती हैं, ठीक है। तो ये कहीं न कहीं हुआ है, क्योंकि मैं इस व्यक्ति की मेंटालिटी में यहाँ पे चेंज देख पा रही हूँ कि ऐसा चेंज जो कहीं न कहीं रिप्रेज़ेंट करता है कि किसी बात को लेके बहुत ज़्यादा ज़िद्दी थे आपके पर्सन कि यार ये मुझे नहीं करना, तुम समझ नहीं रही हो, तुम समझना नहीं चाहते हो, तुम गलत हो। मतलब अपना ही पॉइंट ऑफ व्यू इस व्यक्ति का जो था, वो कहीं न कहीं ये बहुत ज़्यादा ये उस चीज़ को लेके अड़ गए थे, ठीक है। इनको लगता था आप समझते नहीं हो सिचुएशन को, लेकिन ये ज़्यादा बेहतर समझते हैं इनकी सिचुएशन को। तो ये आपको किसी बात को लेके मना कर रहे थे, और आपका जो इंतज़ार था वो कहीं न कहीं इतना इंतज़ार में इंतज़ार बदल गया कि आपको फिर इंतज़ार से ही नफ़रत होने लगी। यार इंतज़ार करें तो कब तक करें, क्या करें? तो व्यूअर्स ऐसा यहाँ पे नज़र आ रहा है कि आपने इस व्यक्ति का अब इंतज़ार करना भी बंद कर दिया है। आए तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता आपको, ना आए तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता आपको, ठीक है? जैसे आप कह रहे हो कि यार मुझे कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता अब इस व्यक्ति को लेके, ये व्यक्ति क्या सोचता है, क्या नहीं सोचता, मुझे कोई भी फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि इस व्यक्ति को लेके मैंने बहुत-बहुत धैर्य रखा है, ठीक है? अ बहुत कुछ मैंने इस व्यक्ति की मतलब अननेसेसरी जो इसकी ज़िद थी, इसकी जो एटीट्यूड था, इसका जो बिहेवियर था, वो मैंने बहुत बर्दाश्त किया है। अब मुझसे नहीं होता बर्दाश्त, ठीक है? तो यही है व्यूअर्स, आपका ऐसा नज़र आ रहा है। अब ये व्यक्ति व्यूअर्स मैं देख रही हूँ कि जैसे ये व्यक्ति आपको लेके, आपके पास आने को लेके, क्योंकि आपके पास आना चाहते हैं, आपसे रिलेशनशिप कहीं न कहीं ठीक करना चाहते हैं। या इनके मन में है कि जो आप दोनों के बीच में हुआ है, ये उस चीज़ को सॉर्ट आउट कर लें, या आपको कन्विंस कर लें। तो उसको लेके व्यूअर्स यहाँ पे नज़र आ रहा है कि ये जो व्यक्ति हैं भई किसी से या तो बात कर रहे हैं आपको लेके, राइट, किसी से बात करते हुए एनर्जी गाइस मुझे यहाँ पे नज़र आ रही है कि ये किसी में भी अननोन पर्सन हो सकता है, मे बी जो जिसको आप नहीं जानते हो। ऐसा यहाँ पे एनर्जी है कि किसी ऐसे व्यक्ति को यहाँ पे इंटरफेयर करने की कोशिश कर रहे हैं, जिससे आपका जो रिलेशनशिप है, जो टूट रहा है, जो टूट चुका है, वो सॉर्ट आउट हो जाए, वो ठीक हो जाए। ऐसी एनर्जी गाइस मुझे यहाँ पे फ़ील हो रही है, क्योंकि ये किसी से डिस्कस कर रहे हैं, ऐसा कुछ यहाँ पे नज़र आ रहा है। ऑलराइट, क्योंकि मैं इस व्यक्ति को देख रही हूँ, जैसे कि ये व्यक्ति यहाँ पे ऐसा फ़ील कर रहे हैं कि इन्होंने अपनी लाइफ़ में आज जो है आपको नहीं खोया, इन्होंने अपनी अबंडेंस को खो दिया। एक ऐसी खुशी को खो दिया है जो इनकी लाइफ़ को बेहतर बना सकती थी, जिसके साथ में इनकी लाइफ़ बहुत-बहुत बेहतरीन हो सकती थी। राइट नाउ दे फ़ील अ सोलमेट कनेक्शन। ऐसा को आप कहोगे यार सोलमेट तो बहुत सुन चुके हैं, क्या होता है इस व्यक्ति को? अभी इस व्यक्ति को मेबी उस समय ना पता हो, लेकिन अब कहीं न कहीं इनको रियलाइज़ेशन हो रहा है कि यू आर द राइट वन, यू आर द राइट चॉइस फॉर हिम और हर। ऐसी एनर्जी गाइस यहाँ पे नज़र आ रही है, क्योंकि मैं इस व्यक्ति को देख रही हूँ कि व्यूअर्स यहाँ पे ये हुआ भी है कि इस व्यक्ति को भी किसी ने हो सकता है मैनिपुलेट किया हो, ठीक है? क्योंकि अननोन पर्सन की एनर्जी मुझे यहाँ पे मिली है, तो ऐसा नज़र आ रहा है कि इस व्यक्ति ने आपके कनेक्शन को लेके या तो किसी से बात की है, या कोई इनको इन्फ्लुएंस बहुत कर रहा था आपके कनेक्शन को लेके। इसी वजह से व्यूअर्स ये व्यक्ति इनको कहीं न कहीं ये था कि वो जो कर रहे हैं वो ही सही है, आप सही नहीं हो। लेकिन अभी इनको आपका पॉइंट ऑफ व्यू जो था लाइफ़ को लेके, लाइफ़ को सिंप्लिसिटी के साथ में लेके चलने में, उसी में आपका सही था नज़रिया, ऐसा कह सकते हैं। तो इनको अब आपका नज़रिया बहुत सही लगने लगा है, समझ में आने लगा है, बातें आपकी समझ में आने लगी हैं, इस तरह की एनर्जीज़ यहाँ पे नज़र आ रही है। तो ये व्यक्ति व्यूअर्स मुझे ऐसा नज़र आ रहा है कि अब आपके पास में एक पीस प्रपोज़ल लेके आपके पास में आना चाहते हैं। क्योंकि मैं इस व्यक्ति को देख रही हूँ व्यूअर, जैसे इस व्यक्ति को कहीं न कहीं अब आपको लेके डर सा लग रहा है। डर ये लग रहा है कि कहीं ये आपका जो साथ है उसे खो ना दे, ठीक है? आपका जो साथ है
आप इनसे दूर ना चले जाओ, आप इनके साथ में कनेक्शन को एंड ना कर दो, आप इनके साथ में रिलेशनशिप पता नहीं रखना चाहोगे नहीं रखना चाहोगे, बिकॉज दे वांट टू से कि नाउ आई रियलाइज कि मुझे समझ में आ गया है कि ये कनेक्शन मेरे लिए कितना इंपॉर्टेंस रखता है। साथ ही साथ वो ये कह रहे हैं कि नाउ आई एम फुल्ली अवेयर कि हाँ, तुम्हारा जो पॉइंट ऑफ व्यू था इस कनेक्शन को लेके, जो हमें कहते हैं ना, कह रही थी ना सही टाइम पे सही चीज़ें होनी चाहिए, वो कह रहे हैं कि हाँ, मुझे तुम्हारा पॉइंट ऑफ व्यू यहाँ पे समझ में आने लगा है। अगर इस व्यक्ति ने आपके साथ में किसी तरह का भी कुछ गलत किया है, इनजस्टिस किया है व्यूअर्स, तो ये इनजस्टिस को भी सही करना चाहते, चीज़ों को बैलेंस करना चाहते, वो एनर्जी गाइस यहाँ पे नज़र भी आ रही है। तो ये व्यूअर्स है कि ये व्यक्ति कहीं न कहीं अपनी इस कुछ ज़िद को छोड़ रहे हैं, कुछ एटीट्यूड को छोड़ रहे हैं, कुछ किसी तरह के कुछ माइंडसेट को छोड़ रहे हैं, किसी सिचुएशन से ओवरकम कर रहे हैं, जिससे कि आपको ये कहीं न कहीं आपकी जो एनर्जी है वो चेंज हुई है इस व्यक्ति की लाइफ में, ऐसा यहाँ पे नज़र आ रहा है। ओके, सो लेट्स सी यहाँ पे कुछ चैनल मैसेज देखते हैं आपके लिए क्या आ रहे हैं। नंबर 3, 8, 7, 9, 5 की एनर्जी काफ़ी स्ट्रांग है, 4 की एनर्जी भी यहाँ पर आई है। प्लीज़ यूनिवर्स एंजल्स मुझे बताएं मेरे व्यूवर्स के लिए इस व्यक्ति की ट्रू फीलिंग क्या है। आवर रिलेशनशिप वाज टॉक्सिक, तो आपका रिलेशनशिप काफ़ी ज़्यादा टॉक्सिक रहा है एक दूसरे के प्रति, एक दूसरे के लिए। और टॉक्सिक कैसे होता है? जब कुछ बाहरी चीज़ों का इंटरफेरेंस होता है, तो ये चीज़ें भी है व्यूअर्स। आपका कनेक्शन कहीं ना कहीं एक बहुत ही बुरे वक्त से निकला है, ये निकल रहा है, ये कहा जा सकता है। और इस व्यक्ति को ये चीज़ें रियलाइज़ हो भी रही हैं, कह रहे हैं कि हाँ, हमारे कनेक्शन में हम दोनों के बीच में बहुत कुछ ऐसा जो गलत हो चुका है, ठीक है, जो जिसने भावनाओं पर भी बहुत इफेक्ट डाला है। आप उन आपके बिना, ठीक है, उनको कहीं न कहीं बहुत अधूरा-सा महसूस कर रहे हैं, एक एम्प्टीनेस सा महसूस करते हुए यहाँ पर आपके पर्सन नज़र आ रहे हैं। तो ये व्यूअर्स, इनको फीलिंग हो रही है, ऐसा नहीं है कि इनको आपकी ज़रूरत नहीं है, ज़रूरत महसूस इनको हो रही है कि आप इनके लिए कितने ज़रूरी हो। आपके पर्सन आपको कह रहे हैं कि अगर मैंने तुम्हें खोया है, तो लाइफ़ का सबसे बेस्ट रिलेशनशिप, स्पेशल रिलेशनशिप इन्होंने खोया अपनी लाइफ़ में, और ये ऐसा नहीं चाहते। आई स्टिल सी योर पिक्चर, तो आपके पर्सन आपकी जो पिक्चर्स हैं, वो इनके पास हो सकती है, उनको देखते हैं, उनसे बातें करते हैं, अपने दिल का हाल बयाँ करते हैं, ठीक है, तो ऐसा भी यहाँ पे नज़र आ रहा है। आई हैव ए स्पेशल प्लेस फॉर यू इन माई हार्ट, आपके पर्सन कह रहे हैं कि तुम्हारा जो प्लेस है मेरे दिल के अंदर, वो बहुत ही स्पेशल है। यानी कि कहीं न कहीं आप, आपके जैसे कह रहे हैं कि आपकी जगह रिज़र्व है मेरी लाइफ़ में, उसको कोई और नहीं ले सकता, क्योंकि जैसे आप हो सकते, कोई और नहीं हो सकता। आई वॉज इमेच्योर एट द टाइम, आपके पर्सन कह रहे हैं कि भाई मैं उस समय इमेच्योर था या इमेच्योर थी। अपने इमेच्योरिटी क्या होती है कि चीज़ों को सीरियसली ना लेना, सही तरीके से जज ना कर पाना, सही डिसीजन ना लेना, डिसीजन में कहीं ना कहीं गलती कर जाना, पॉइंट ऑफ व्यू गलत हो जाना, ये सब चीज़ें दिखाती है कि इंसान सही चीज़ों को, मतलब चीज़ों को सही तरीके से नहीं देख पा रहा, जज नहीं कर पा रहा, और सही डिसीजन नहीं ले पा रहा, उसके डिसीजन कहीं ना कहीं गलत हो जा रहे हैं, ठीक है, ये इमेच्योरिटी को चीज़ें रिप्रेजेंट करती हैं। आई स्टिल थिंक अबाउट ऑफ बीइंग इंटीमेटस, तो आपके पर्सन व्यूअर्स यहाँ पे ये चाहते हैं कि आप दोनों के बीच में रिलेशनशिप फिर से बने, यानी कि इंटीमेसी फिर से हो, एक दूसरे के नज़दीकियाँ हो। आई हैव मूव्ड ऑन, ये पर्सन आपसे मूव ऑन कर गए थे, ठीक है, मूव्ड ऑन की एनर्जी है ना, पास्ट सेंटेंस आ गया। आई वॉज आई वॉज हार्ट ब्रोकन वन आई यू लेफ्ट, आप उनकी लाइफ से जब चले गए, तब इनको बहुत दर्द हुआ, बहुत तकलीफ हुई। इट टुक मी लॉन्ग टू रियलाइज योर वर्थ, इनको बहुत समय लगा आपकी वर्थ को समझने में। तो व्यूअर्स, आप आपके पर्सन को आपकी वर्थ भी समझ में आ गई, आपका होना क्या है, आपके होने से क्या इम्पैक्ट पड़ता है, आपके ना होने से क्या इम्पैक्ट पड़ता है। तो इस व्यक्ति को उन चीज़ों से अब इफेक्ट पड़ रहा है, ठीक है, तो इसलिए व्यूअर्स आपके पर्सन यहाँ पे कह रहे हैं आई एम डाइंग टू सी यू, आपको आपके पर्सन देखना चाहते हैं, आपको अपनी लाइफ में फिर से देखना चाहते हैं। तो ये व्यूवर्स आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स में आया है। अगर आपको इस रीडिंग से हेल्प मिली हो तो क्लेम करें, लाइक एंड सब्सक्राइब करिएगा। नेक्स्ट एक्शन उनका मैं देख लेती हूँ आपके लिए क्या होगा। प्लीज़ यूनिवर्स मुझे बताएं मेरे व्यूवर्स के लिए इनके पर्सन का नेक्स्ट एक्शन क्या है, वो इनके लिए नेक्स्ट एक्शन, इमीडिएट नेक्स्ट एक्शन इनके लिए क्या ले सकते हैं। प्लीज़ यूनिवर्स एंजल्स गाइड करें। ओह, क्या बात है। तो व्यूवर्स देखो यहाँ पे विद इन 4 आवर्स, 4 डेज कह सकती हूँ, विद इन 40 मिनट्स भी कह सकती हूँ, आपके पास में इस व्यक्ति की तरफ से कम्युनिकेशन को लेके, फॉर इंटीमेसी, फॉर रिलेशनशिप, फॉर रीयूनियन, यहाँ पे मैसेज कॉल कुछ भी आ सकता है, ठीक है। 4 डेज 40 मिनट्स या
4 आवर्स कह सकते हो, ऐसा कुछ यहाँ पे नज़र आ रहा है। तो ये एनर्जी गाइज़ मुझे यहाँ पर आप लोगों के लिए नज़र आ रही है। तो ये आप लोगों के लिए कभी भी रेज़ोनेट कर सकती है एनर्जी। लेकिन हाँ, ये ज़रूर है कि वो आपसे नज़दीकियाँ ही बढ़ाना चाहेंगे, आपके साथ में होना चाहेंगे, आपका प्यार पाना चाहेंगे, आपसे रिलेशनशिप बनाना चाहेंगे, ये इस व्यक्ति की कहीं न कहीं डिज़ायर में नज़र आ रहा है। ये इनका एक्शन है, ठीक है? तो अगर आपसे ये रीडिंग रेज़ोनेट हुई है तो क्लेम करें, लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। पर्सनल रीडिंग के लिए चाहें तो अप्रोच कर सकते हैं। ये थी रीडिंग आपके लिए। बाय बाय, टेक केयर।